हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या एक ट्विन फ्लेम के कई सारे ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो इस बात की हम क्लैरिटी करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है कॉस्मिक ऊर्जा। ठीक है, इसको हम कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन मदर, आदि पराशक्ति, इनको इन सब नामों से हम लोग जानते हैं। इस ऊर्जा में डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही ऊर्जा हैं और ये अपने आप में ही कंप्लीट है। और ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि ये अपने अंदर से किसी भी चीज़ को पैदा कर सकती है और इसको किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए किसी बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही कंप्लीट है, ये किसी कुछ चीज़ को भी पैदा कर सकती है। जब मोनाड इसके अंदर से पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये एक नहीं कई संख्या में पैदा होते हैं। जब मोनाड इनके अंदर से पैदा होते हैं तो ये अपनी माँ वाला गुण अपने साथ लेकर आते हैं। जैसे कि ये अपने आप में कंप्लीट है ये ऊर्जा, तो ये भी अपने आप में कंप्लीट है। इसके अंदर भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों तरह की ही ऊर्जा है। ठीक है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसका जो डीएनए है ये 48 डीएनए के ऊपर ये ऊर्जा स्टैंड करती है। ये कौन से डीएनए की मैं बात कर रही हूँ? ये डिवाइन डीएनए की बात कर रही हूँ, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी का जो डीएनए है वो इनमें भी आता है। अब ये जो ऊर्जा है ये भी अपनी माँ की तरह अपने अंदर से बहुत सारी ऊर्जा को पैदा कर सकती है। ठीक है, तो जो ऊर्जा को ये पैदा करते हैं उनके अंदर भी उनकी ही माँ का डीएनए है, जो गुण है वो भी इन सभी आत्माओं के अंदर आता है। यानी कि ये सारी भी अपनी माँ की तरह अपने आप में सारी कंप्लीट हैं। इन सभी ऊर्जाओं के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही हैं। ये सारे अपने आप में कंप्लीट हैं। जितने भी मोनाड में से ऊर्जा निकलती है वो भी मोनाड की तरह यानी अपनी माँ की तरह अपने आप में कंप्लीट होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए कि ये यहाँ पर अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं। एक एनर्जी के अंदर अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं। ये सारे एक दूसरे के ट्विन हैं, लेकिन एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हैं। समझे? क्योंकि ये सारे अपने आप में कंप्लीट हैं। यहां पर बात समझिए, ट्विन और डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों में फर्क है। जैसे एक गर्भ से जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ट्विन बोला जाता है। तो ये इस गर्भ से पैदा हुए हैं, इस मोनाड के गर्भ से पैदा हुए हैं और एक ही साथ एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो ये ट्विन है, डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं। यानी कि ये आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ इसका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये नहीं है कि ये इसको कंप्लीट करेगा, ये इसको कंप्लीट करेगा, ये इसको कंप्लीट करेगा, नहीं। ये एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, ये अपने आप में ही डिवाइन ने इनको डिवाइन काउंटर पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे के सारे 24 डीएनए के ऊपर स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं जो अर्थ पर आए हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, अब जब मान लीजिए कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो अर्थ पर आ रही है, तो वो उसका जो डीएनए है वो 24 है। ये ऊर्जा जो है, एक ही सोल के अंदर दो एनर्जीज हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन। ये दोनों ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के और एक ही ऊर्जा के फॉर्म में है। ठीक है, जब इसको अर्थ पर आना है तो ये अपने आप को दो भागों में बांट लेती है। अब इनका जो डीएनए है वो इतना छोटा डीएनए हो जाता है कि ये अपने अंदर से अपनी ही दो एनर्जीज को दो भागों में तो बांट सकती है, लेकिन अपनी जैसे जैसे इनकी माँ ने अपने अंदर से बहुत सारी आत्माएं पैदा की हैं, लेकिन ये अपने अंदर से दो आत्माओं को पैदा नहीं कर सकती या किसी और आत्मा को पैदा नहीं कर सकती, बल्कि अपनी ही ऊर्जा के दो भाग कर लेती है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। अब यहाँ पर ये एक ही ऊर्जा थी, एक ही एनर्जी के दो पार्ट थे, तो ये एक ही गोले में थे, यानी कि एक ही आत्मा थी। तो इसका जो डीएनए है वो 24 था, लेकिन अब इन्होंने दो भागों में बांट लिया तो डीएनए भी दो भागों में बट गया। 12 डीएनए पर डिवाइन फेमिनिन स्टैंड करने लगी और 12 डीएनए के ऊपर डीएम स्टैंड करने लग गया। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को बांट लिया, मतलब दो भागों में बांट लिया अपने आप को। अब ये आपका 3D फॉर्म है। अब 3D फॉर्म में ये दोनों अलग अलग शरीर में हैं। अब ये एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इनका अदर कोई भी इनको अर्थ पर कंप्लीट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए इनमें से को बहुत सारी सोल अर्थ पर आई हैं स्प्लिट होके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस डिवाइन फेमिनिन को इस ट्विन का या इस ऊर्जा का जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो इसको कंप्लीट कर देगा, या ये भी इसका ट्विन हो गया, ऐसा नहीं है। डिवाइन काउंटर पार्ट एक है। ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसलिए
इसलिए बोला है कि ये ऊर्जा अब और नहीं बढ़ सकती। ये डीएनए जो स्टैंडर्ड है 12 का, ये बहुत लो स्टैंडर्ड है। अब सपोज कीजिए कि अगर इसने भी अपने अंदर से आत्मा को स्प्लिट किया, ठीक है, अपनी माँ की तरह, तो डीएनए स्टैंडर्ड कितना गिर जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अगर ये अपने अंदर अंदर से एक ऊर्जा को निकालते हैं तो डीएनए भी बट गया, तो यानी कि वो 6 पे आ गया। 6 पर कोई भी ऊर्जा जो है वो स्टैंड नहीं कर सकती, वो गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इसलिए कि ये जो भ्रम है फैला हुआ कि एक ट्विन के बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इस चीज से बाहर निकलिए। ये अपने आप में कंप्लीट हैं, ये इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के। ये सारे सभी आत्माओं के अपना अपना एक डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये सारे एक दूसरे के ट्विन तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हो सकते। मैं फिर से बोल रही हूं, ट्विन और डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों में अंतर है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि मंदिरों में हम लोग देखते हैं शिव जी और पार्वती जी को दिखाया जाता है, तो जो शिव जी और पार्वती जी हैं ये दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और ये दोनों ही एनर्जीज एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। तो जो शिव जी और पार्वती जी हैं इनके भी बहुत सारे अंश हैं, लेकिन वो भी अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं। जैसे कि शिव और शक्ति, शिव के साथ उनकी शक्ति है, यानी कि शक्ति उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। ये दोनों ही एनर्जीज शिव और शक्ति एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। वैसे ही शिव जी का एक और रूप है महाकाल, और जो महाकाल है उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट है महाकाली। तो ये भी एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये भी एक ही एनर्जी है। और वैसे ही एक और शिव जी का रूप है जिसको हम काल भैरव बोलते हैं, और काल भैरव जो हैं उनका ही एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो है काल भैरवी। यानी कि ये भी ही एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हमारे डिवाइन हैं, जिनका हम लोग अंश हैं, क्योंकि ये भी उसी कॉस्मिक एनर्जी से पैदा हुए हैं जिस कॉस्मिक एनर्जी से हम लोग आए हैं। तो जब हमारी कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी डिवाइन मदर है, जब उसका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, और जो हमारे डिवाइन है जिनको हम अपने आप को उनका अंश बोलते हैं, और उन सभी एनर्जीज का भी एक एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो आपका अर्थ पर आकर एक से ज्यादा कैसे डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने शिव शक्ति, शिव पार्वती, महाकाल, महाकाली, काल भैरव, काल भैरवी, ये जो मैंने बताए हैं, ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि जब हमारे डिवाइन, सारे डिवाइन आप देख लेना, सबके एक एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, दो दो तीन तीन नहीं है। तो अर्थ पर आकर हम लोगों के एक से ज्यादा डिवाइन काउंटर कहाँ से आ गए? हम कौन से प्लेनेट पे तीर मार कर आए हैं कि जो हम लोग एक से ज्यादा डिवाइन काउंटर पार्ट रखने वाले हो गए, कि एक डिवाइन फेमिनिन के दो दो तीन तीन डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, और एक डिवाइन मैस्कुलिन के दो दो तीन तीन डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं। तो ये एक भ्रम है, इस चीज से बाहर निकलिए। ये अज्ञानता है, ज्ञान हमारे सामने पड़ा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हमारी सोच और जो हमारा नजरिया है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता। ये अज्ञानता की वजह से हम उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। अगर आप देखें तो सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें आपके सामने खुली पड़ी हैं, लेकिन आपका उधर ध्यान नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इतनी समझ डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं बताती हूँ। देखिए, ब्रह्मा जी हैं, उनकी भी एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट है सरस्वती। ओके, अब विष्णु जी हैं, उनकी भी एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो है लक्ष्मी जी। और शिव जी की भी एक ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो है पार्वती जी। अब इन लोगों के कई कई अंश हैं, लेकिन उन अंशों के साथ उनके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बताया है कि शिव के साथ शक्ति, शिव जी के साथ पार्वती जी, महाकाल के साथ महाकाली, काल भैरव के साथ काल भैरवी। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दी हैं कि आप इस मिथ्य से बाहर निकलिए, जो रियलिटी है उसको देखिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे कि अर्थ पर आपके एक से ज्यादा डिवाइन काउंटर पार्ट है। ट्विन और डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों में फर्क है। ठीक है, जो आपको कंप्लीट करता है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और वही आपको कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।